उत्तर प्रदेश के गयूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मुत्तहिद हो जाओ। आज तुमको मुत्तहिद होना है। ये फैजाबाद अयोध्या है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ था। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं। दिलों को बुलंद रखिए। इलेक्शन जैसा करीब करीब आएगा, आज अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, अतीक अहमद साहब जो 5 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं, वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। तो हमने उनका खैर मुकद्दम किया, वेलकम किया, और मीडिया के हमारे लोग आए थे लैला को सुनने के लिए। तो हम उनके सवाल करने से पहले उनको बता दिया कि भाई साहब, आप सवाल मत करिए, आपके दिल में जो जवाब है वो हम आपको बता ही देते हैं। हमने उनसे कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो एमएलए है, 37% बीजेपी के एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 37%। हमने कहा 116 एमपी बीजेपी के, उन पर भी केस है। और फिर हमने उनको यह भी बता दिया, ये शुरू हो जाते, देखो बाहुबली को ला लिए, फुला को ला लिए, देखिए। बल्कि जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता हो जाएगा। यानी अतीक का ताल्लुक एक कमजोर समाज से है। अगर अतीक का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से होता, अरे अतीक अहमद मुजफ्फरनगर के कांड से पहले तकरीर करते या गोरखपुर में वो तकरीर करते, तो हो सकता कि महाराज उन पर केस विड्रॉ कर लेते, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आप पे से केस विड्रॉ कर लिया और बीजेपी के 70 से ज्यादा मुकदमे वापिस ले लिए मुजफ्फरनगर के कांड के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम इनके कारनामे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको डराया जाएगा बीजेपी से, मोदी से, योगी से। हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। मजलिस का मकसद यह है कि बीजेपी की सरकार ना बने, उत्तर प्रदेश से योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गंगा में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, दफनाने के लिए जमीन नहीं थी। और अगर किसी गरीब ने इन तमाम की नहीं होने की बिना पर नदी के किनारे जमीन पर दफना दिया, तो दुनिया ने देखा कि कुत्तों ने किसी के बाप और भाई और बहन की लाशों को नोच नोच कर खाया था। यह हुआ है। इसीलिए बीजेपी की मुखालिफत करना है। मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए। यह सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। पार्लियामेंट में आपने देख लिया
कोई आकर ये कहेगा सेकुलर पार्टी का, अरे ओवैसी के तो 2 MP हैं, क्या उखाड़ लेगा। अरे भारत की पार्लियामेंट देखती है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज चली जाए, दूसरी तरफ मोदी के 300 हैं, मगर जब एक तुम्हारा भाई टोपी और दाढ़ी के साथ खड़ा हो जाता है तो 300 में दर्द शुरू हो जाता है कि अभी क्या बोलने वाला। और हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोले, आज तक ना बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो मिसाल दिया कि अशफाकुल्लाह की और बिस्मिल की मिसाल आपको दिया, मगर याद रखो ये लोग क्या बोलते कि मिल जाओ, मिल लेंगे, दिल मिले रहे, मगर हिस्सेदारी चाहिए। 19% यादव हैं, 19% मुसलमान हैं, 9 या 10% यादव हैं, मगर मुख्यमंत्री आपका ही बनेगा और हमको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, वो ओवरब्रिज नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। आप एक बार अच्छा फैसला करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक अकाउंट पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और लोग हमसे पूछते आप मिलते क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से, हम उनसे कहते हैं जाके पूछो अखिलेश से, बात करने तैयार है, बात करेंगे। बोले बीएसपी से बात करो, हम बोले पूछो, तैयार है, बात करेंगे। मगर अगर आप ये समझेंगे कि आपकी पार्टी में जो नाम निहाद मुसलमान हैं उनकी तरह तुम मुझसे बर्ताव करोगे तो भूल जाओ, मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। बराबरी पे बात होगी, हिस्सेदारी की बात हो रही है। आप मुझे कोई खैरात नहीं देंगे, मेरा हक है, मैं हासिल करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं तो इसमें अब शुरू हो जाएगा ये तालिबानी तालिबानी तालिबानी, सुना आपने, बोल रहे हर एक को। अरे हम तो बोल रहे हैं तालिबान को तुम बैन क्यों नहीं करते। हम तो मोदी जी से पूछे क्या तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं है, बताओ देश को। अगर है तो डालो यूएपीए में, नहीं है तो अपने इन चमचों को खामोश बिठाओ। बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, हमारे सामने आकर नहीं बोलते क्योंकि उनको हम पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है। हम में और दूसरों में बहुत फर्क है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मतों को बुलंद रखिए, डर को अपने करीब आने मत दीजिए। एक बार एक तब्दीली पैदा करो। आप, ये तारीखी शहर है, यह औलिया अल्लाह की सरजमीन है। यहां पर हमारे बहादुरों ने अपनी तारीख को रकम किया है, दोबारा एक तारीख को रकम करिए। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को, मैं शुक्रगुजार हूं हमारी इज्जतदार मां और बहनों का, बुजुर्गों का, कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी बात को सुना। मैं फिर से आऊंगा, यह आखिरी मर्तबा नहीं आया हूं। अगर सपा, बीएसपी, बीजेपी के लोग समझ रहे हैं कि दोबारा नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, बार बार आऊंगा, हर बार आऊंगा, आपके दिल में जगह बनाकर जाऊंगा और आप में से किसी को इंशाअल्लाह अल्लाह विधायक बनाएगा मजलिस के टिकट पर इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुदौली विधानसभा के प्रभारी संभावित प्रत्याशी जनाब शेर अफगन साहब और जिला सदर जनाब शहनवाज सिद्दीकी साहब सदर मजलिस का इस्तेमाल करेंगे मोमेंटो दे करके, फूल पहना करके। आप तमाम का शुक्रिया। जलसे का इख्तिताम हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।